तो मम्मी किसको इंडिकेट कर रही हैं? कोई बताएगा कि मम्मी किसको बोल रही हैं? बॉडी को प्रभु जी, बॉडी को। बिल्कुल सही, बॉडी को इंगित कर रही है कि तुम्हारी बॉडी बदल रही है। लेकिन मम्मी अपना बेटा किसको बोल रही है? आत्मा। आत्मा को। वेरी गुड। हम और आगे उसमें देखेंगे, आपको पता लगेगा। तो आत्मा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, इसलिए जो 1 साल का बच्चा था वो भी मेरा बच्चा है, जो 5 साल का था वो भी मेरा ही बच्चा है, और जो 10 साल का है वो भी मेरा ही है। फिर अनम्यूट कर दीजिए, किसका चल रहा है। तो हेलो, अभी ये जो बॉडी होती है, घर पे ही थी। घर पे क्या, वो भाभी जी क्या गई, बैंक गई। तो प्लीज इसे अनम्यूट कर दीजिए। प्रभु जी आप लोग होस्ट हैं, किसका तो ये जो शरीर होता है वह कैसा होता है? टेम्परेरी, है ना। इसलिए मान लीजिए 100 साल बाद हर जिसकी मृत्यु होती है शरीर नष्ट होने लगता है, लेकिन आत्मा टेम्परेरी होती है क्या? नहीं, वह इटर्नल होती है। शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, और जो जो भी उसने यहाँ पे इकट्ठा किया है वो यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो शरीर की जो है ना मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा कैसी रहती है? जीवित रहती है। तो आप जो कांच में अपना चेहरा देख रहे हो, आप वो नहीं हो। बोला अरे प्रभु जी, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि हम तो डेली कांच देखते हैं और अपने फोटो देख के बताते हैं, फोटो आइडेंटिटी में मैं ये हूं। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं कांच में वो आपका शरीर है, वो आप नहीं हैं। आप क्या हैं? आप एक आत्मा है। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक गाय, एक हाथी, एक इंसान, ये सभी लोग क्या हैं? इनके शरीर जो हैं वो अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, लेकिन सभी के अंदर एक जो कॉमन चीज रहती है, वह क्या रहती है? प्रभु जी, आत्मा। आत्मा। वेरी गुड। तो देखिए सभी के अंदर कॉमन चीज क्या है? आत्मा है। ये कैसे हो जाता है? मान लीजिए एक दिन आपने, किसी माता जी ने साड़ी पहन ली, तो किसी दिन उन्होंने सूट पहन लिया, तो किसी दिन कुछ और पहन लिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह माता जी बदल गई। वह माता जी तो सेम है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? अपनी ड्रेस चेंज की है। तो जो आत्मा है वो डिफरेंट ड्रेसेस चेंज करती है, तो कभी इंसान के शरीर में आई, तो कभी गाय के, कभी हाथी के में। लेकिन सभी में एक कॉमन चीज क्या है कि सभी में आत्माएं होती हैं। जो हम लोग देखते हैं, ये कंपैरिजन करके हम वापस देख रहे हैं कि एक कार और एक व्यक्ति में किस तरीके से सिमिलरिटी होती है या फिर अंतर होते हैं। तो देखिए जैसे एक कार है, तो कार में देखने के लिए कुछ लाइट लगी होती है। उसी तरीके से क्या भगवान ने हमें कुछ देखने के लिए दिया है? यस प्रभु जी। क्या दिया है? नेत्र। बहुत अच्छी बात है। तो हमें भगवान ने आंखें दी हैं जिससे हम देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जब आप कभी रात के समय में लाइट कभी कार ड्राइव करेंगे तो आपको लाइट की जरूरत पड़ती है, तो वो दी होती है। फिर हमें बात करने के लिए जिस तरीके से हमारे अंदर साउंड होता है, वैसे कार के अंदर क्या होता है? हॉर्न होता है। फिर हम भी मूवमेंट करते हैं, हम चलते हैं तो हमें पैर होते हैं, उस तरीके से कार में व्हील्स होते हैं। मामी जी दिखाऊं? करेक्ट। वो मामी थी, जगत मामी जी। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी कार जो होती है, वो कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती है। हर कोई बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी, हमने देखा है ऐसे ऑटोमेटिक होती हैं। हाँ ऑटोमेटिक होती है, लेकिन उसको भी ड्राइव करने वाला कोई होता है, कोई प्रोग्रामर होता है। तो कार को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, उसे चलाने के लिए। उसी प्रकार से इस शरीर को चलाने के लिए भी एक आत्मा की जरूरत होती है। बिना आत्मा के इस शरीर का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। अभी आप देखिए, जैसे कोई पक्षी होता है, उसे हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो वो क्या होता है? पिंजरे में बंद हो जाता है। उसी तरीके से ये भौतिक शरीर के अंदर हमारी जो आत्मा है वो बंद रहती है।
और ये भौतिक शरीर किन चीजों से मिलकर बना होता है? 5 मूल चीजों से मिलकर बना होता है। अर्थ अर्थात भूमि, वाटर अर्थात जल, फायर अर्थात अग्नि, एयर अर्थात वायु, ईथर अर्थात आकाश। तो इन चीजों से मिलके जो हमारा शरीर बनता है, और इस शरीर के अंदर हमारी क्या होती है? वो जो आत्मा होती है वो रहती है। अब हम देखते हैं कि ये जो शरीर होता है इसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। तो इस शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो सबसे पहला होता है बर्थ। पहला होता है बर्थ। कोई भी व्यक्ति या कोई भी, वो सबसे पहले जन्म लेते हैं। अब चाहे वो पक्षी हो, पशु हो या इंसान हो, वो जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे उनके अंदर वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद क्या हो जाता है? वो बाई प्रोडक्ट देते हैं। जैसे पेड़ के अंदर से फल आने लगते हैं, उसी तरीके से जो मनुष्य होते हैं वह भी प्रजनन की क्रिया के द्वारा बाई प्रोडक्ट वो देते हैं। इसके बाद क्या होने लगता है? धीरे 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 उनका क्षय होने लगता है, जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ बुढ़ापा आने लगता है। या फिर आप कोई भी पेड़ देखेंगे तो पहले वो हरे थे, फिर धीरे धीरे करके पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे गिरने लगते हैं, और अंत में क्या हो जाता है? डेथ। तो ये कोई भी लिविंग एंटिटी होता है, उसके अंदर ये 6 प्रोसेस होती हैं। पहला, उनका कभी ना कभी जन्म होता है। ऐसा तो नहीं जो कोई अमीर होता है उसने जन्म लिया। आपको किसी को पता है कि मुकेश अंबानी ने जन्म लिया था या नहीं लिया था? डायरेक्ट स्वर्ग से आए थे? जन्म लिया था, करेक्ट? या कोई बहुत सुंदर हीरो था जिसने जन्म नहीं लिया? सभी का जन्म होता है। धीरे धीरे वो भी बड़े हुए, फिर उनका शरीर को मेंटेन हुआ, फिर बाई प्रोडक्ट मिले, फिर धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं। बोला प्रभु जी हीरोइन तो बूढ़ी नहीं दिखाई देती। नहीं, आप उनके पहले की फोटो देखेंगे और अभी की फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर आप बिना मेकअप के उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुढ़ापा उनका भी आया है, और फिर धीरे से डेथ हो जाती है। तो ये जो 6 प्रोसेस होती हैं, आप देखिए यहाँ पे दिखा है किस तरीके से बच्चे का एक छोटे से जन्म होता है, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, और कैसे बुजुर्ग होते होते वह शरीर को त्याग देता है। अब हम देखेंगे कि हमारी कितने प्रकार के शरीर होते हैं। तो सबसे पहले हमारी ग्रॉस बॉडी, अर्थात जिसे हमें स्थूल शरीर जिसको हम लोग कहते हैं, ये किससे मिलकर बनी होती है? किसी को पता है? स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। अर्थ, वाटर, फायर, यानी फायर, एयर एंड ईथर। करेक्ट। हाँ, जो हमने अभी बताया था, ये 5 मूल चीजों से मिलकर बना होता है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अर्थ अर्थात भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु। तो इससे मिलकर हमारा जो ग्रॉस बॉडी अर्थात स्थूल शरीर बना होता है। लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर सटल बॉडी अर्थात उनको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ये रहता है। और ये शरीर किससे मिलकर बना होता है? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। माइंड अर्थात हमारा मन, इंटेलिजेंस अर्थात हमारी बुद्धि, ईगो अर्थात अहंकार। क्या इन शरीर के अंदर क्या रहता है? इस शरीर के अंदर रहती है आत्मा। और ये आत्मा किससे मिलकर बनी होती है? किसी को याद है आत्मा किससे मिलकर बनी होती है? तो ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। इसको जैसे हम बोलते हैं ना, सत, चित, आनंद। सत अर्थात इटर्नलिटी, मतलब शाश्वत रूप से रहने वाली है। चित अर्थात नॉलेज, ज्ञान, और आनंद अर्थात ब्लिस। देखिए, क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा स्वभाव कैसा है? सदा ही आनंद में रहने का होता है। इसलिए कोई नहीं बोलता प्रभु जी बहुत टाइम हो गया, लॉकडाउन में बैठे थे, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हाथ पैर नहीं टूटे, कोई बीमारी नहीं हो रही। नहीं,
सब क्या बोलते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। और किसी से पूछ लीजिए कैसा चल रहा है, आनंद मंगल में है प्रभु जी, बहुत आनंद में है अभी। क्यों? क्योंकि ये हमारे आत्मा का नेचर है, और हम क्या है, हम आत्मा है, इसलिए। और ज्ञान में देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं प्रभु जी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो बहुत है हमारे अंदर। हाँ, लेकिन उस ज्ञान को जगाना पड़ेगा। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा कोइले कृष्ण देव वेद पुराण। तो ज्ञान तो है, क्योंकि हम आत्मा है, तो ज्ञान तो है हमारे अंदर, लेकिन वो ज्ञान क्या है, आवृत्तित हो गया है। तो माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो जो माया ने हमको मुक्त कर दिया है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी बरसात के दिनों में ऐसा देखा है कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है और वो हमको दिखाई नहीं देते? आप में से किसी ने देखा है ऐसा? किसी ने देखा है कि बारिश के दिनों में जब बारिश आती है तो बादलों के कारण सूर्य ढक जाता है या चंद्र ढक जाता है? हाँ, सूर्य देखा है आपने? हाँ देखा, ढक हाँ, जाता है। तो आपने गलत देखा है। क्यों गलत देखा है? क्योंकि देखिए जो सूर्य है वो पृथ्वी की तुलना में कई गुना बड़ा है। तो सूर्य इतना बड़ा है तो बादल सूर्य को कैसे ढकेंगे? तो क्या बादल सूर्य को ढक पाते हैं? नहीं ढक पाते। तो बादल किसको ढकते हैं? हमारी आंखों को ढक लेते हैं। तो बादल हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, इसके कारण से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो उसी तरीके से ये जो माया होती है वो जीव को ढक लेती है, उसके ज्ञान को ढक लेती है, और इसलिए वह कृष्ण को नहीं समझ पाते। और जैसे कोई व्यक्ति माया से मुक्त होता है तो वह कृष्ण के दर्शन कर पाता है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा कि सोल को किस तरीके से कवरिंग की गई है, क्योंकि ये चीज आपको आगे हेल्प करेगी जब हम लोग और डीप कंसेप्ट देखेंगे। तो अभी हमने देख लिया 6 चेंजेस। अब हम चलते हैं साइंटिफिक प्रूफ की तरफ कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। अभी सबसे पहले हम कॉमन सेंस पे चलते हैं। अभी मान लीजिए ये माता जी हैं, इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, हम क्या बोलते हैं, वो गए, है ना, वो चले गए। तो कौन गया? मान लीजिए हम बोलते हैं कि XYZ पर्सन है, वो चले गए। तो XYZ पर्सन चले गए, तो वो तो व्यक्ति यहाँ पे लेटा हुआ है, तो XYZ कौन गया? कौन गया? आत्मा प्रभु जी। आत्मा। देखिए ये जो बॉडी थी वो तो वही है, लेकिन कौन चली गई? आत्मा। तो हम रियल में हम उसके शरीर को इंगित नहीं कर रहे होते हैं, हम उनकी आत्मा को इंगित कर रहे होते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग जानते ही हैं। अब हम और थोड़ा डीप चलते हैं कि किस तरीके से, एक उसमें ये भी आता है कि कॉन्शियसनेस हम जो होती है वह भी चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो उसके अंदर भी कोई कॉन्शियसनेस नहीं बचती है। अब साइंटिस्टों ने कुछ चीजें बताई हैं जिनको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अब देखते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है। मैं कुछ वीडियो प्ले करता हूं आपके लिए। तो कोई बात नहीं, ये एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। क्या आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस प्रभु जी। ठीक है, तो मैं ये प्ले कर रहा हूँ वीडियो। In Germany, Christina's doctors are also losing their battle. Her heart will not restart. She has just minutes before her brain too shuts down.
Es wurden Defibrillationsschocks. We were trying to jumpstart her heart with a defibrillator. Zum Schlagen zu bringen. Gleichzeitig We gave her several drugs. mehrere Medikamente. Der Patientin hatte zu viel The Blut. patient had lost too much blood. Adäquat Her versorgt. organs Es war weren't eine getting Situation, enough. wo kein Mensch und ich am wenigsten We really didn't think we could save her. erfolgreich sein können. Because Christina's heart has stopped pumping, many would consider her dead. Yet something seems to be happening with her mind. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Next Decke. thing I know, I was hovering underneath the ceiling of the room. Also auch auf I could mich see down on myself laying on the operating table, gesehen and I saw the surgeons and heard them talking to each other. habe. The scenario was pretty hectic. Es gab mir dann auch I realized that this was about life or death. To help understand near-death experiences, some researchers focus on the content of these episodes. A common element that occurs early in near-death experiences is what's called an out-of-body experience. At that time, the person seems to be able to see and hear things going on, but up from the vantage point above their body. तो मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से इसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है, आपको साउंड आया था, क्लियर आया था, आप सुन पाए? Yes, Sajid. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या बताते हैं कि एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, अर्थात मृत्यु के निकट तक व्यक्ति पहुंच जाता है और मृत्यु का सामना करके वापस आ जाता है। दूसरा उसी को बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति अपने आप को अपने शरीर से बाहर महसूस करता है। तो साइंटिस्ट क्या बता रहे थे, वो लड़की की स्टोरी ये है कि उस लड़की का ऑपरेशन चल रहा था और उसका ऑपरेशन में क्या था कि इस तरीके से उन्होंने देखा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी चल रही थी, वो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो डेथ उसकी क्लोज है, बिल्कुल जाने वाली है। लेकिन तभी क्या होता है, तभी वो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं और फिर वो ऑपरेशन के बाद वो लड़की सब कुछ बताती है। बोला मैंने देखा था, डॉक्टर और नर्स बात कर रहे थे, फिर मैं अपने आप को देख पा रही थी कि मैं थोड़ा ऊपर से देख रही हूँ अपने आप को और मेरा ऑपरेशन चल रहा है, आप लोग क्या बात कर रहे थे उसने बताया। फिर वो उसने बताया कि मेरे जो परिवार वाले बाहर खड़े हुए थे वो क्या बात कर रहे थे, वो कहाँ गए थे, उसने सब कुछ बताया। तो इसको क्या बोलते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि मृत्यु के निकट तक पहुंच गई और आउट ऑफ बॉडी वो अपने आप को अपने किस तरीके से देख पा रही है, शरीर से बाहर जाके देख पा रहे हैं कि मेरा शरीर लेटा हुआ है और उस पर काम कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट इसके बारे में बताते हैं। अभी हम इनके बारे में बात करें तो ये जो साइंटिस्ट हैं स्टीफनसन, तो इन्होंने 2000 से ज्यादा केसेस पे काम किया है। कौन से 2000 केसेस हैं? देखिए छोटे छोटे साइंटिस्ट नहीं होते, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो बड़ी बड़ी पीएचडी वगैरह करते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के हैं और उन्होंने बहुत रिसर्च किया है और वो बताते हैं कि किस तरीके से ये रीइंकार्नेशन चीजें होती हैं। और एक नहीं, ऐसी देखिए आप इतनी हजारों बुक हैं जिस रीइंकार्नेशन के बारे में बताती हैं। रीइंकार्नेशन अर्थात पुनर्जन्म के बारे में बताती हैं। तो जैसे उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए थे कि क्या होता है। उन्होंने बताया कि मान लीजिए किसी को फोबिया अर्थात किसी चीज से डर होता है, तो उसका कारण होता है कि उस व्यक्ति का उस तरीके से मृत्यु हुई थी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है, तो बोलते हैं हो सकता है पिछले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण क्या हो, डूबने से हो या जल के कारण उसकी मृत्यु हुई हो। तो ये एक कारण होते हैं। कई बार किसी को ऊंचाइयों से जाने पे डर लगता है, तो हो सकता है उसकी गिरने से मृत्यु हुई हो। जैसे उन्होंने बहुत सारे केसेस हैं, अलग अलग निष्कर्ष भी है ना। जैसे बताते हैं 2 जुड़वा भाई हैं, फिर भी दोनों की आंतों में थोड़ा अंतर आ जाता है,
क्योंकि दोनों में अलग अलग आत्माएं हैं, इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा केस है, लेकिन आई थिंक हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ कि एक फाइटर प्लेन के एक पायलट की स्टोरी है कि एक छोटा सा बच्चा 3 या 4 साल का बच्चा होगा, या आप लोग देखना चाहते हैं ये वीडियो, ये भी इंग्लिश में ही है, जर्मनी का। ठीक है, मैं स्टोरी सुना देता हूँ। तो ये किस तरीके से रहता है, ये फाइटर प्लेन का एक बंदा था जो पायलट था, और उसकी जर्मनी से लड़ाई करते समय डेथ हो गई थी। उसका पुनर्जन्म हुआ एक बच्चे के रूप में। तो ये बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, ये बचपन से ही प्लेनों से खेलता था, ये अपना नाम जॉन बताता था, और जब इसको वो पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बताता था, और जब रात को सोता था तो सोते समय वो चीज़ें बताता था कि ऐसा हुआ, इसने मुझे मार दिया, मेरे प्लेन के साथ ऐसा हुआ। और फिर उसको क्या किया गया, ये लोग लेके गए प्लेन दिखाने के लिए। तो अभी किसी बच्चे को अगर आप प्लेन दिखाएंगे तो क्या करेगा, इसका कलर लाल है कि पीला है, मुझे रेड वाला अच्छा लगता है या ग्रीन वाला अच्छा लगता है। लेकिन ये ऐसे नहीं कर रहा था, ये एक एक प्लेन का नाम बता रहा था, वो कैसे ड्राइव होता है, कैसे उसमें स्पेशलिटी होती है, उसने सारी चीजें बताई। और फिर इसके द्वारा दी गई जो भी जानकारी थी वो बच्चे की, जब उन्होंने ढूंढा तो उनको पता लगा कि हाँ, एक फाइटर प्लेन का पायलट था जो जर्मनी से फाइट कर रहा था, और उसकी मृत्यु ऐसे से हुई थी। तो ये ऐसे बहुत सारे रीइंकार्नेशन के केसेस होते हैं। अभी हम लोग चलते हैं एक शुक्ला गुप्ता के बारे में, जो कि जिसे अपने बचपन की चीजें पता थी। तो ये एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी है। ये बच्ची भी अपने बचपन में बताती थी, जब 5 साल की थी या थोड़ी बड़ी थी, कि मेरे जो घर है वो क्या है, भाटपारा करके एक जगह है, ये इंडिया की चीजें चल रही है। तो फिर उसको क्या किया गया, उसके घर वाले मानते नहीं थे, 3-4 साल तक बोल रहे थे, लेकिन उसको फिर लेके गए साथ में। तो बच्ची, वो ऐसा जो गांव था, तो उसने पूरे गांव का रास्ता बताया, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। फिर जो श्री अमृतलाल चक्रवर्ती जो थे, वो जो उनके ससुर थे, उनके घर लेके गई। और जब वो घर लेके गई तो उन्होंने सब कुछ बताया, वो सब पहचान गई। उन्होंने अपने घर के बारे में बताया, घर के बारे में बताया कि अरे ये तुमने रूम तोड़ दिया, यहाँ पे रूम नहीं था, यहाँ पे ये चीज थी, यहाँ पे ये आंगन था, यहाँ पे किचन थी। सब लोग शॉक हो गए, कैसे पता इसे। उनने अपनी जो सास थी, ससुर थे, पति थे, सबको पहचान लिया। और जो केवल उनको पहचाने नहीं, उनकी निक नेम और वो सारी बातें उन्होंने बता दी। तो ये क्या थे, कुछ साइंटिफिक प्रूफ थे जो बताते हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है, तभी तो ये चीजें अपने साथ चल रही हैं। अब हम थोड़ा सा रीइंकार्नेशन के बारे में देखते हैं कि रीइंकार्नेशन होता क्यों है और कैसे क्या रहता है। तो भगवान बोलते हैं कि भाई, कि जब कोई व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है ना, जब भी कोई व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है, और शरीर छोड़ते समय वो जिस प्रकार की चेतना में रहता है, जो उसकी इच्छाएं रहती हैं, उस प्रकार की उसको क्या बोलते हैं, शरीर प्राप्त होता है। किसी को 2.22 श्लोक याद है, कौन सा है ये, बहुत फेमस श्लोक है। अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू ड्रेस गिविंग अप द ओल्ड वन, सिमिलरली एक्सेप्ट न्यू मटेरियल बॉडी। कौन सा श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है, कई बार फिल्मों में भी इसको यूज किया जाता है। नैनम छिंदति शास्त्राणि नैनम दहति पावक नहीं, यहाँ पे बताया ना, जैसे कि कपड़ों को चेंज करते हैं। हाँ, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो। अरे हमारे लेटेस्ट क्या हुआ, बहुत अच्छे माता जी, आपने सही पकड़ा है कि वासांसी जीर्णानि, तो जैसे पुराने कपड़े व्यक्ति त्यागता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस बेसिस पे होता है भाई, ये दूसरा शरीर किस बेसिस पे है। भगवान बोल रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भाव, आप जिस भाव में अपने शरीर को त्याग करते हैं,
उस भाव से कारण आपको क्या होता है, वो शरीर प्राप्त होता है, जो इच्छाएं आपके अंदर होती हैं। देखिए आप, आपको समझ में आए वो किस मूड में थे, किस तरीके से थे, और उसको अनुसार उनको कैसे शरीर प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे दो चीज आई है मेन पॉइंट, कि शरीर कैसे अवॉइड किसी को मिलता है। एक होता है डिजायर इन द माइंड, आपके मन में क्या इच्छा है। जैसे बहुत कोई करोड़पति व्यक्ति है और वो सोच रहा है मैंने इतना बड़ा घर बना दिया है, अब ये मेरे बच्चे तो नालायक हैं, क्या करेंगे मेरे जाने के बाद, है ना। तो वो उसके मन में आ रहा है कि इस घर का क्या होगा। तो फिर क्या होगा, वो कुत्ता बन के आ जाएगा, फिर वो घर की रखवाली करेगा, और फिर उसके बच्चे क्या करेंगे, डंडा मार के उसके भगाएंगे, और वो कहेगा अरे मैंने कितनी मेहनत के साथ एक घर बनाया था और तुम लोग ध्यान भी नहीं देते हो। तो ये क्या है, डिजायर इन द माइंड। अगर आपके मन में जो इच्छाएं हैं जो चल रही हैं, उसके कारण भी आपको शरीर मिलेगा। दूसरा, आपके कर्म, आपने जो अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म, जिस भी प्रकार के आपने कर्म किए हैं, उन कर्म के हिसाब से आपको नया शरीर मिलने वाला है। अभी कोई व्यक्ति पाप कर्म करेगा, तो पाप कर्म करने से क्या होगा, जैसे ये व्यक्ति है मांस खा रहा है, तो भगवान बोलेंगे अच्छा तुम मांस ही खाना चाहते हो ना, तो फिर क्यों ये जो मनुष्य शरीर है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इतना बहुमूल्य शरीर है जिससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है, उसे बर्बाद क्यों कर रहे हो मांस खाने में। एक काम करो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा शरीर देता हूँ, किसका, शेर का। तो फिर फ्रेश मांस खाना, अभी आपको कुछ फ्रिज में रख के खाने की जरूरत नहीं, फ्रेश मांस खाना, और तुम्हें उसमें कोई पाप भी नहीं लगेगा। अगर कोई बहुत सोना चाहता है, तो अच्छा सोना ही चाहते हो, इतना बहुमूल्य जीवन सोने में वेस्ट कर रहे हो, तो भगवान क्या बोलेंगे, भालू बन जाओ आराम से। और आपको कहाँ भेज देंगे, वो ध्रुव पे जाके, कि आप रहिए 6 महीना सोइए, 6 महीना उठिए, आराम से खूब सोइए। अगर कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को एक्सपोज करना चाहता है, भाई कपड़े पहनने ही नहीं है, हमने कसम खा ली है ना, तो भगवान क्या बोलेंगे, तो एक काम करो पेड़ बन जाओ, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खड़े रहोगे चाहे ठंड हो बरसात हो। तो अभी ये क्या होता है, जो ह्यूमन फॉर्म अर्थात मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुआ है, ये एक जंक्शन की तरह होता है कि भाई आप किस प्रकार के कर्म आप कर रहे हैं, उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे। बाकी में बात की थी, क्योंकि क्या होता है, पाप कर्म क्या होते हैं, ये 4 होते हैं मुख्यतः। जैसे हम बोलते हैं धर्म के 4 पैर होते हैं, और ये जब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल अर्थात हम धर्म के 4 पैरों को तोड़ते हैं, तो हम मुख्यतः पापपूर्ण गतिविधियों में जाते हैं। तो मीट ईटिंग, मांसाहार करना, तो मांसाहार करने से धर्म का कौन सा पैर टूटता है, दया, मर्सी। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे जानवरों को काट के खाएगा, उसके अंदर दया का भाव होगा क्या, नहीं होगा। तो धर्म में बताया गया धर्म का मर्सी अर्थात दया वाला जो भाव है वह चला जाएगा। दूसरा होता है जो व्यक्ति नशा करता है, इंटॉक्सिकेशन, नशा करेगा, तो नशा करने से कौन सा पिलर टूट जाता है धर्म का, कौन सा पैर टूटता है, तप। तप अर्थात ये शरीर क्यों बना होता है, तप करने के लिए बना होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है और उसके बाद फिर माला करने बैठेगा, कभी फोकस करके कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो व्यक्ति तपस्या नहीं कर पाएगा। फिर बात करते हैं गैमलिंग, अर्थात कोई व्यक्ति दूध कीड़ा अर्थात जुआ सट्टा खेलता है, तो धर्म का कौन सा पैर तोड़ रहा है, सत्य। तो सत्य क्यों, क्योंकि अगर जुआ खेलेगा तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, सच खेल कर जुआ नहीं खेला जा सकता है ना। तो वहां पे क्या होता है, जो व्यक्ति जुआ सट्टा और ये सारी चीजें खेलते हैं, वो सत्य वाले जो पैर है उसको तोड़ देते हैं। और लास्ट है हमारा कि जब कोई व्यक्ति
कोई इलिसिट, कोई अभेद संग करता है तो वह क्या करता है, शुचि अर्थात शुद्धता उसके अंदर नहीं रहती। तो शुद्धता किस प्रकार की, शुद्धता उसके मन की, शुद्धता उसके शरीर की, वो दोनों ही भंग हो जाती हैं। जब भी हम ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ब्रेक करते हैं तो हम पापपूर्ण गतिविधियों में लग जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मेन बैड कर्म में आ जाते हैं। तो फिर जब भी कोई व्यक्ति से मीट खाएंगे तो भगवान उसे डिग्रेडेड लाइफ बिल्कुल गिरा देते हैं कि भाई अब सुअर बन जाओ, अब आसानी से खाते रहना। तो धीरे धीरे करके उनकी अधोगति होने लगती है। तो हमको हमेशा इन चीजों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, यज्ञ। तो ऐसे काम करना चाहिए जो भगवान के लिए क्या हो, प्रिय हो, भगवान को आनंद दें। तो यज्ञ, जितना आप यज्ञ करेंगे, तो कलयुग में कौन सा यज्ञ बताया गया है, कोई बताएगा जल्दी से मुझे? प्रभु जी संकीर्तन। बिल्कुल सही, नाम संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो हम जितना संकीर्तन यज्ञ करेंगे भगवान उतना ही अधिक प्रसन्न होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑस्टेरिटी, तप करना चाहिए, सैक्रिफाइस, तपस्या भी करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, है ना। तो एक प्रकार का तप बुक पढ़ना भी होता है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना। भगवत गीता को लेकर हमारे देश में क्या होता है, भगवत गीता लोग खरीदते हैं और बड़े ही संभाल के लाल कपड़े में बांध कर अच्छे से अपने घर में रख देते हैं। तो भगवत गीता का इस्तेमाल क्या करते हैं, लाल कपड़े में बांध के रखते हैं। जबकि भगवत गीता को क्या करना चाहिए, कैसे प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, पढ़कर। एक व्यक्ति बोल रहे थे, प्रभु जी मैं तो बहुत ही पतित हूँ, बहुत ही पापी हूँ, मैं सोचता हूँ भगवत गीता इतना पवित्र ग्रंथ है, मैं उसे कैसे हाथ लगाऊंगा। तो मैंने बोला मैं इतना पापी हो गया हूँ कि मैं भगवत गीता भी नहीं पढ़ सकता। मैंने बोला भाई, सूर्य जो यूरिन होती है, जो मूत्र होता है और अच्छा पानी होता है, दोनों में भेद नहीं करता। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि कोई यूरिन है तो सूर्य उसको उड़ाएगा नहीं, और उसको उड़ाने से सूर्य अभी आप पवित्र हो गया, नहीं। सूर्य के लिए स्टूल हो या फिर कोई भी चीज हो, वो सबको पवित्र कर देते हैं। तो इसलिए भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, और वैसे भी भगवत गीता सारे ग्रंथ पतित लोगों के लिए ही दिए गए हैं। और भगवान भी कौन है, पतित पावन है। अगर आपको लगता है कि आप पतित हैं तो आपका भगवान से अच्छा रिश्ता है, क्योंकि आप पतित हैं और भगवान पतित पावन है, रिश्ता जुड़ गया। तो ज्ञान हमें अर्जित करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। हर शास्त्र में बताया गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात साधु संग सर्व सिद्धि होय। अर्थात हर शास्त्र बोलता है कि साधु का संग करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया गया है, कोई चर्च जाता है, कोई बुद्धिज्म में जाता है, लेकिन हर जगह साधु संग पे महत्व दिया गया है। हमें संग करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग मुझे अपना संग दे रहे हैं, तो आप लोगों के संग से या एक दूसरे के संग से हम पवित्र होंगे। क्योंकि कलयुग में क्या होता है, कलयुग में संग शक्ति होती है। तो अभी जो अनियमित इंद्रियां होती हैं, जो लस्ट अर्थात काम है या एंगर है, ये आत्मा को खींचता रहता है और उनको परेशान करते हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल एंड गॉड, अर्थात भगवान में और हम में क्या अंतर है। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हम भगवान के क्या हैं, दास हैं। हम भगवान के हैं, हम, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। तो मैं ये नहीं रीड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। ये एक बहुत अच्छी पोएम है, आप समझिएगा इसको। बस, I am tiny Jiva, not the ultimate God, put a tiny part and parcel, servant of the Lord। क्या है, मैं एक
छोटा सा जीव हूं, आई एम टाइनी जीवा, नॉट द अल्टीमेट गॉड, लेकिन इतना बड़ा भगवान नहीं है हम तो छोटे से अंश है भगवान के। बट द टाइनी पार्ट एंड पार्सल, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, और मेरा भगवान से क्या रिश्ता है? दास का। मैं कौन हूं? छोटा हूं, लेकिन भगवान का अंश हूं और भगवान का दास हूं। Living Lord's company, forced to be born in pain, and the world filled with agony again and again. मैंने भगवान का संग को छोड़ दिया, और भगवान के संग को छोड़ने के कारण मुझे क्या हुआ? इस दुख के जीवन में आना पड़ा। ये संसार जो दुखों से भरा है और मुझे बार बार यहीं पे आना पड़ता है। Krishna is my Lord, the source of all existence. His form is imperceptible, full of six opulence. और भगवान कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना? तो कृष्ण कौन है? भगवान है, और सभी चीजों के क्या है? स्रोत हैं, हर चीज के। और उनका जो हम बोल सकते हैं फॉर्म है, उनका जो आकार है, या उनका जो हम बोल सकते हैं भाव शरीर है, वो कैसा है? 6 प्रकार, बिल्कुल इम्पार्शियल, मतलब कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो सभी के आदि भी हैं और अंत भी हैं। और उनमें क्या होते हैं? 6 प्रकार के ऑपुलेंस, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होते हैं। आप मुझे बताइएगा, किसी को याद है कि 6 ऐश्वर्य कौन कौन से होते हैं? अभी नहीं, बाद में पूछूंगा मैं आपसे, कई बार मैंने बताया आपको। हाँ, he pays a visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotee and punish the evil. तो वो क्या करते हैं? भगवान इस संसार में आते हैं, अपनी स्वयं इच्छा के कारण आते हैं, और क्या करते हैं? भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं, और अभक्तों को क्या करते हैं? दंड देते हैं। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? जल्दी से बताइए। प्रभु जी, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते। नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, है ना? तो प्लीज प्रोटेक्ट हिज डिवोटी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, और किसको नष्ट करते हैं? वो जो दुष्ट लोग होते हैं। और देखिए यहाँ पे बताया, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। I am only Brahman, but Krishna is Param Brahman. My power is limited, his potential are unlimited. तो मैं क्या हूं? मैं भी ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं ना, आत्मा है। लेकिन भगवान कौन है? परम ब्रह्मन। मेरी पावर कैसी है? लिमिटेड है, इस समुद्र की एक बूंद और पूरा समुद्र। लेकिन भगवान की पावर कैसी है? अनलिमिटेड है। तो समुद्र की एक बूंद और समुद्र में अगर आप देखेंगे, वही पोटेशियम, वही सोडियम, सभी का समान भाव मिलेगा, लेकिन समुद्र बड़ा होता है और एक बूंद छोटी होती है। केवल क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में नहीं। I can make a swimming pool and God create ocean. I can fly a rocket, but Lord floats use planets. तो क्या है? हम स्विमिंग पूल बना सकते हैं, लेकिन भगवान बड़े बड़े समुद्र बनाते हैं। हम रॉकेट उड़ा सकते हैं, लेकिन भगवान प्लैनेट्स उड़ाते हैं बड़े बड़े। तो भगवान की अनंत शक्तियों के बारे में बताया गया है कि भगवान किस प्रकार से करते हैं। The Lord is actual doer, I am just imitator. Lord is the omnipresent, omnipotent and omniscient. तो भगवान कौन है? एक्चुअल डूअर है, सही कर्ता जो है वो भगवान है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान की केवल इमिटेट करते हैं भगवान को। और भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है, और क्या है? सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, हर जगह मौजूद भी हैं। Who deserve everyone's love and humble service. I am tiny jiva cast in ocean. तो भगवान क्या है? सभी के प्रेम के स्रोत हैं और सभी की सेवा को प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा जीव हूं जो इस भौतिक जगत में फंस गया हूं। Lord is greatest of all. Let us accept this fact at heart. भगवान क्या है? सबसे महान है, ये हमें अपने हृदय से स्वीकार करना चाहिए। We are his tiny servant.
Let realize and serve him with joy. और हम लोगों को यह जानना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं और इस जानकारी के साथ ही भगवान को प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को सेवा करने का जो मेन भाव होता है वो इस तरीके से होता है। तो 9:30 हो गया है, लेकिन हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा है, तो मैं क्विकली आपको ये बताता हूँ कि प्रैक्टिकल हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दिव्य गुणों से भरपूर हमारा जीवन होगा कि जब हम लोग ये रियलाइज कर लेंगे तो, और जो डेमोनिक नेचर होता है वो चीजें खत्म हो जाती हैं। हम सेल्फिश की जगह सेल्फलेस हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वो उन चीजों से बाहर हो जाता है। फ्रीडम फ्रॉम लैमेंटेशन इल्यूजन। तो कोई भी व्यक्ति जो बहुत चिंताग्रस्त होता है, मोहग्रस्त होता है, लेकिन भगवान की सेवा करने से, और वो जब ये जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा है और मेरा भगवान से क्या संबंध है, वो इन चीजों की फालतू चिंताओं में नहीं पड़ता। ऐसे एक व्यक्ति बोल रहा है कि अरे मैं मैथ्स के पेपर में फेल हो गया 4 बार, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति, एक भक्त किस तरीके से सोचेगा, मैं फेल हो गया हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जो अरविंद है वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तो मुझे उसकी हेल्प लेना चाहिए, है ना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। आप क्या करेंगे, देखिए कोई, आप अगर स्कॉन में देखेंगे तो कोई काला दिखेगा, कोई जर्मन दिखेगा, कोई अमेरिकन दिखेगा, कोई इंडियन दिखेगा, कोई रशियन, कोई चाइनीज, लेकिन सब लोग एक साथ भगवान के नाम का जप करते हैं। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वहीं पे जब कोई व्यक्ति इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड को नहीं अपनाता, तो या तो आप काले हैं, मैं गोरा हूँ, आप इंडियन हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो हिंदू है, मुसलमान है, अमीर है, गरीब है, पढ़े लिखे, गरीब, हर प्रकार से लड़ाई करता है व्यक्ति। किसी को लगता है कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ाई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी जाएंगे तो वो भी आपस में लड़ाई करते हैं, और हिंदुस्तान में आएंगे तो वो भी लड़ाई करते हैं, सॉरी। और हर चीज के प्रति हमारा लुक कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी आशा किससे होगी ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जब आपने आशा भगवान से रखी है तो वो उस तरीके चलेगी। और फिर हम किस पे मेडिटेट करेंगे, शांति पर, खुशियों पर और संपन्नता के साथ। हम अभी ऐसे सिर पकड़ के नहीं बैठेंगे। हम देखिए, व्यक्ति का क्या होता है, ये उंगली और अंगूठे का हमेशा यूज करते हैं, या तो इसको कमाने के लिए या फिर इसको कमाने के लिए। तो चॉइस हमारी रहती है, हम किसके पीछे भागना चाहते हैं, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे। तो लोग जब करते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। गोलोक प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। तो गोलोक, जैसे हम अमेरिका जाएंगे तो हमें वहां पर इंडियन रुपीस नहीं, हमको डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसी तरीके से गोलोक प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। तो जैसे इस भौतिक संसार से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हमें वहां पे कौन सा धन चाहिए, हरि नाम का धन चाहिए। तो आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसा उसको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अच्छा कर्म करेंगे तो वहां जाके हमको अच्छा फल मिलेगा। और हम लोग क्या कर पाएंगे, राइट यूज कर पाएंगे रिसोर्सेस के। हम देख पाएंगे जैसे गाय हैं, तो गाय हमारे खाने की चीज नहीं है ना, कि गाय जब तक दूध देती है अच्छी बात है, अभी गाय दूध नहीं दे रही है तो उसे कसाई खानों में बेच दीजिए, नहीं। हम देखेंगे गाय एक माता की तरह है और हमारे अंदर सेवा का भाव जाग जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, वह सोचता है कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, फिर वो करोड़ रुपए का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा बच्चा उस करोड़ रुपए से खूब पाप करेगा, खूब नरक में जाएगा। जबकि एक भक्त क्या सोचता है कि नहीं, अगर ये पैसा भगवान की सेवा में लगाया जाए, या फिर बच्चों की अच्छी ग्रोथ में लगाया जाए, या उन्हें ऐसे संस्कार दिए जाए जिससे वो कृष्ण भावना भावित हो सके, उस पैसे का सदुपयोग कर पाए। वरना व्यक्ति क्या होता है, जीवन भर कमाता रहता है, और क्या होता है, वो अपना जो जीवन होता है, नवयुवन महाराज बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तू रोज कमा के लाता गया
और खाने वाले खाते गए, जब काया दुर्बल होने लगी, वो तुझको आंख दिखाने लगे। दुनिया तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तो क्या है कि तू रोज कमा के लाता गया और खाने वाले खाते गए। अब फिर क्या हुई, जब काया दुर्बल होने लगी तो वो तुझको आंख दिखाने लगे। फिर क्या होता है, उसके कारण से क्या हुआ, दुनिया तो तेरी बन ना सकी, क्योंकि तू जो पाप पूर्ण कर्मों से तूने जो पैसा कमाया सब कुछ करके, तो दुनिया तो तेरी बन ना सकी, है ना, पूरा जीवन निकाल दिया। और भगवान को तू अपना बना ना सका। देखिए संसार से तो जाना ही है, कितने भी हमारा पक्का रिश्ता हो तो इस दुनिया से तो वो टूटेगा ही। तो दुनिया तो तेरी बन ना सकी और भगवान को तू अपना बनाना ना सका। तो क्या हुआ इससे, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। वहीं पे एक भक्त का वो क्या रहता है, वो अपने बच्चों को भक्ति में लगाते हैं। तो भक्त तो आप देखिए उनकी परवरिश में जो भी पैसा लगेगा, वो पैसा इंद्र तप्ती में नहीं आता है, वो एक भक्त को पोषण करने में आता है और भगवान उससे खुश होते हैं। हम खाना तो खाते ही हैं, लेकिन अगर वो खाना भगवान को हम ऑफर करते हैं तो वो भोग प्रसाद में बदल जाता है, तो उसके अंदर पाप नहीं बचता है। और क्योंकि भक्त लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद खाते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं, जप करते हैं, आनंद से घूमते हैं, तो ये लोक भी उनका। और फिर यही सारे काम हमको भगवत धाम, जैसे प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इतना जप करते हैं, आप क्या करना और क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? बोला और जप करना चाहता हूँ। बोला अच्छा, तो इस जप करने से क्या होगा, मुझे और टेस्ट आएगा और मैं और जप करूंगा। तो एक रिपोर्टर दूसरा रिपोर्टर पूछता है कि मान लीजिए स्वामी जी आपको पता लगता है कि कृष्ण विष्णु जैसी कोई चीज है ही नहीं, कि भगवान जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तब क्या होगा? आप मृत्यु की सैया पर लेटे हैं और आपको पता लगा कृष्ण है ही नहीं। सोचिए पूरा जीवन भगवान की सेवा में हरे कृष्णा करते रहे और अब पता लगा कृष्ण है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मुझे पता लगता है कृष्ण नहीं है, तो मैं देखता हूँ मैंने जीवन भर क्या किया। मैंने अच्छा अच्छा प्रसाद खाया, क्योंकि भगवान को तो हम 56 भोग लगाते हैं, तो 56 भोग भगवान खाने के बाद हमें वापस लौटा देते हैं। तो हमने अच्छा अच्छा प्रसाद खाया, है ना, अलग अलग जगह हम घूमने गए। और हम क्या करते हैं, हम रोते तो नहीं है ना भगवान सामने, नृत्य करते हैं। खुशी में व्यक्ति क्या करता है, नृत्य करता है जब खुश होता है। तो मैंने भगवान के सामने नृत्य किया, खूब मौज मस्ती की। रिपोर्टर से बोलते हैं लेकिन अगर तुम्हें पता लगा कि कृष्ण है तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो इसको बोलते हैं डिवाइन। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम एक भक्त का जीवन तो लोक में भी अच्छा होता है और परलोक में भी अच्छा होता है, लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो इस संसार में ही परेशान होता है और बाहर भी। तो हम लोगों ने ये 6 फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। तो ये टोटल 6 फैक्ट्स थे जो हमने देखे। मैंने आपके 8 मिनट ज़्यादा ले लिए। ये साइंस ऑफ सोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की जितना अधिक हम लोग शेयर कर पाए और आपको बता पाए। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो आदित्य। प्रभु जी, जैसे हमने भगवत गीता में श्लोक सुना है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न जानम क्लेदयन्त्यापन सृष्यति मारुतम्। तो प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जब हम किसी भी, जैसे कोई केचुआ होता है उसको अगर हम काट देते हैं बीच में से, तो क्या होता है कि उसके फिर दोनों पार्ट सजीव रहते हैं, तो क्या वो आत्मा बढ़ जाती है? नहीं तो नहीं, प्रभु जी फिर उसमें क्या होता है? आत्मा एक ही रहती है, वो बढ़ती नहीं है। और केचुए को 2 पार्ट करने से ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आत्मा एक ही होती है। तो प्रभु जी फिर
तरह एक पेड़ का भी और वो है। नैनम चतुराणी जो बोला जा रहा है वो आत्मा के लिए बोला जा रहा है, और आप जो 2 पार्ट कर रहे हो वो शरीर के कर रहे हो, है तो ना? प्रभु जी जब हम किसी पेड़ को भी अगर कहीं से काट कर कहीं लगा देते हैं तो वो दूसरा पेड़ वहां पर उगाता है, तो क्या फिर आत्मा वहां पे चेंज हो जाती है, कोई और आत्मा आ जाती है उस दूसरे पार्ट के अंदर? नहीं, उसके अंदर वही पार्ट, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक शरीर के अंदर कई आत्माएं रहती हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट आत्मा होती है जो इस शरीर को, जैसे जो हृदय में जब आत्मा परमात्मा रहते हैं तो वो एक मेन आत्मा रहती है, लेकिन जैसे पेड़ को आपने काट दिया है ना, तो लेकिन वो जो उग रही है उसके लिए एक मेन प्रोमिनेंट आत्मा रहती है जो उसको आगे लेके जाती है। लेकिन आपने बोला प्रभु जी उसका पार्ट ले लिया हमने, बीज ले लिया। देखिए आप मुझे एक बात बताना, जब 2 लोग संयोग करते, संग करते हैं, तो उससे तीसरा व्यक्ति निकल के आ जाता है, तो 2 आत्माओं के मिलन से एक नई आत्मा आ गई, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वो भौतिक शरीर का एक संबंध बनता है, और वो एक प्राकृतिक क्रिया होती है जिसके द्वारा तीसरा नया शरीर आ जाता है। देखो ये कभी भी शरीर के रूप में नहीं होता है। क्या आपने ऐसा देखा है 2 बड़ी बड़ी कारें मिली और एक छोटी कार बन के आ गई? नहीं होता है ना। लेकिन ये किस में होता है? लेकिन आप देखेंगे अगर एक मेल एंड फीमेल मिलते हैं तो उनसे एक बच्चा आता है। क्यों? क्योंकि एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है। तो जो आपका पहला श्लोक था वो आपने शरीर को काटा, आत्मा को नहीं काटा। आत्मा नहीं कटती है, ठीक है? तो वो श्लोक आत्मा के लिए, और हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो शरीर के कितने भी पार्ट करेंगे तो वो एक अलग प्रोसेस होती है। जैसे आपके अंदर भी बहुत सारी आत्माएं होती हैं, देखिए बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु, ये सारी चीजें हमारे अंदर रहती हैं, है ना? और उन सब के अंदर भी आत्माएं होती हैं, लेकिन वो प्रोमिनेंट आत्मा नहीं होती हैं जो आपके शरीर को चला रही होती है। वो उनके शरीर को चला रही होती है, लेकिन वो आपके शरीर में ही रहते हैं, ठीक है? किसी का हैंड रेज है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसा आपने बताया कि डेथ के समय में हमारे माइंड में जो भी डिजायर होती है उस आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है, और हम हरि नाम जप रहे हैं, हम चाहते हैं हमें प्रभु के श्री चरणों की प्राप्ति हो, ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो डेथ के समय तो हमारी चेतना उस लेवल पे नहीं होती है कि हम ये जन्म नहीं पाए, फिर से नहीं पाए, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी चेतना उस स्तर तक आ जाए अंतिम समय में कि हमें सिर्फ भगवत धाम प्राप्त हो? जी, तो ऐसा क्या होता है कि भगवान बोलते हैं कि अगर तुम ये पूरे जन्म में अब मेरे पे ध्यान लगाते हो, अपनी पूरी भक्ति करते हो, तो डेथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं ले लेता हूँ। अगर तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तो जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो तुम्हें देता हूँ। कौन सा श्लोक है ये? प्रभु जी अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना कृपासिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, योगम क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, मेरे जो पूर्ण शरणागत हो जाता है तो उसके पास जो नहीं है वो मैं उसे देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। तो ये आप बोलेंगे किस चीज की रक्षा करेंगे भगवान? भगवान आपकी चेतना की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके सामने मृत्यु के समय कौन सी चीजें याद आती हैं? मृत्यु के समय में वो चीजें याद आती हैं जो आपने जीवन भर किया होता है। देखिए आप एक साधारण सा एग्जांपल लीजिए, कोई व्यक्ति रात दिन भर काम करता है, तो वो रात को जो बोलता है, तो आप देखिए वो दिन भर जो उसने एक्टिविटी की है वो वही चीजें बोल रहा होता है ना? जैसे कोई कंडक्टर होता है, वो दिन भर बस में टिकट काटता रहता है, तो रात में सोते समय भी टिकट टिकट टिकट, भाई साहब आपका टिकट हुआ कि नहीं, इनका हुआ कि नहीं, तो उसके मुंह से वो टिकट की बात निकलती है। तो हमको क्या करना है? हमको केवल एफर्ट्स ही करने हैं। हमको अपनी 16 माला बहुत अच्छी तरीके से करना है और 4 नियम का पालन करना है, ये हमारी तरफ से रहेगा। तो जब आप भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो आप पूरे जीवन भर भक्ति करेंगे, डेथ के समय में भगवान आपका ध्यान रखेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि मैं इस प्रकार की परिस्थितियां बना देता हूं कि वो व्यक्ति के सामने भक्तों का संग, जैसे आप देखें कोई भक्त शरीर छोड़ता है तो सारे भक्त उसे घेर लेते हैं और फिर उनके लिए कीर्तन किया जाता है।
तो देखिए भगवान ने इस प्रकार की एक्टिविटी बना दी क्योंकि कान में केवल हरि नाम जा रहा है और वो जिनको देख रहे हैं वो लोग वैष्णव हैं, तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। ठीक है माता जी, भगवान ही सारी व्यवस्था बनाते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको बस अपना जप अच्छे से करना है और 4 नियम अच्छे से पालन करना है, वो आप अच्छे से करेंगे तो भगवान देख लेंगे। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। प्रभु जी एक जिज्ञासा है, आपने पहले बताया था 3 तरह के कर्म होते हैं, उसमें भगवान का जो जाप है उसे अकर्म बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फल हमें कैसे प्राप्त होता है? वो तो आत्मा के लिए किया जाता है, या आत्मा की आगे कैसे प्रगति हो, भगवान की तरफ कैसे रुझान हो, उसके लिए किया जाता है, तो उसका हमें फल क्यों मिल रहा है इस भौतिक जगत में? माता जी जिसे क्या होता है, इसको बोलते हैं सुकृति। देखिए आप अच्छे कर्म करते हैं पुण्य मिलता है, खराब कर्म करते हैं पाप मिलता है, लेकिन भक्ति करने से पुण्य और पाप नहीं मिलता, आपको सुकृति प्राप्त होती है। और इसे कई बार बोलते हैं अज्ञा सुकृति। अज्ञा सुकृति का अर्थ क्या हुआ कि हमसे अनजाने में भी कोई भक्ति का कर्म हो गया तो उससे हमें ऐसी चीज मिलेगी जिससे हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मान लीजिए आप प्रतिदिन जप करती हैं, तो प्रतिदिन जप करने से आपको सुकृति प्राप्त होगी और वह सुकृति क्या करेगी, आपको भक्ति में ही आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो देखिए अगर आप पाप पूर्ण कर्म करते तो आपको नरक जाना पड़ता, पुण्य कर्म करते तो आपको स्वर्ग जाना पड़ता, और जब दोनों के फल नष्ट हो जाते तो आपको वापस धरती पे आना पड़ता और फिर दोबारा से कर्म करना पड़ता। लेकिन आपने क्योंकि भक्ति की है, वो तो अकर्म हो गया, कोई कर्म ही नहीं हुआ, तो आपको क्या मिला, सुकृति मिला। और वो सुकृति क्या करती है, भक्ति उन्मत्त सुकृति, अर्थात वो आपको भक्ति की तरफ और आगे बढ़ाएगी। जैसे ऐसा बोलते हैं एक सन्यासी का दर्शन करना बहुत ही, ऐसा बोलते हैं बहुत ही जिसने कर्म किए हो, पुण्यवान व्यक्ति हो या इसके बाद बहुत ही सुकृति इकट्ठी हो, वो ही दर्शन कर सकता है। और जब दर्शन करता है उससे भी हमें बहुत अधिक सुकृति मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ आप जब करते जाएंगे आपकी सुकृति बढ़ती जाएगी, और जब करते जाएंगे और बढ़ती जाएगी, और सुकृति क्या करेगी, आपको और बढ़ाएगी भक्ति में करने में। तो प्रभु जी जैसे हमें जप करने के बाद अच्छा फील होता है, तो ये सुकृति है? देखिए नहीं, अच्छा फील होना या फिर खराब फील होना, मतलब सुकृति से कोई रिलेशन नहीं है। ये तो क्या होता है माता जी, कई बार हमारी मन की स्थिति रहती है, और ऐसा बोल सकते हैं जब करने के बाई प्रोडक्ट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक बाई प्रोडक्ट होता है हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाता है। हमारे मन में जो अनेक इच्छाएं आ रही होती हैं, वो इच्छाएं शांत हो जाती हैं। तो जब वो इच्छाएं शांत हो गई तो अपने आप ही आपको अच्छा लगने लगता है। अब देखिए ना, जैसे कोल्डनेस नाम की कोई चीज नहीं होती, हीट होती है। तो आपने किसी चीज में से हीट को निकाल लिया तो अपने आप ही ठंडी पड़ने लगती है। जी राइट माता जी, साइंस तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी तो आपने कहीं से हीट को निकाल लिया तो अपने आप ही कोल्डनेस हो गई। तो जैसे आप भक्ति करना चालू करते हैं तो ये भक्ति के बाई प्रोडक्ट हैं। माइंड कंट्रोल होने लगता है, आप बहुत कूल हो जाते हैं, आप मतलब चिंताएं आपकी कम हो जाती हैं, आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। लेकिन भक्ति ये बाई प्रोडक्ट है केवल भक्ति के। भक्ति का मेन उद्देश्य होता है भगवान को प्राप्त करना। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, कभी आपको समय मिले तो बताइएगा। एक बार दीर्घ और प्रभु जी ने बताया था कि वो भगवान माया कैसे रचते हैं, जो देवी के त्रिशूल हैं और 3 तरह के, वो किस तरह से संसार में माया के जाल में फंसाते हैं, उसके बारे में कभी आपको समय मिले तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल माता जी, वो भी हम लोग सेशन रखेंगे। ये ग्रेजुअली करके धीरे धीरे करके हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे। जी 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न है? तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आपने आज के प्रवचन को यहीं पे विराम देते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप अभी जान गए कि आप शरीर है या आत्मा है। आपको पता लग गया तो आप क्या है, शरीर है या आत्मा है?
तो अभी आत्मा का क्या काम होता है? भगवान की सेवा करना। अभी ये चीज जानने के बाद अभी हमको क्या करना है? रियलाइजेशन करना है ना? भूलना नहीं है। जैसे कोई आपको बोलता है कि आप बुरे लग रहे हो, तो बोलना है हाँ, मैं बुरा नहीं लग रहा हूँ, मेरा शरीर बुरा है। कोई आपको बोलता है ना आप काले हो, तो मैं काला नहीं हूँ, मेरा शरीर काला है। आत्मा गोरी काली होती ही नहीं है ना? तो जैसे मान लीजिए आपकी शर्ट फट गई, कोई आपको बोलेगा अरे तुम्हारी शर्ट फटी हुई है। हाँ, शर्ट फटी हुई है, मैं फटा हुआ नहीं हूँ। तो वैसे कोई आपसे बोलता है आप काले हो, आप बुरे हो, मतलब मैं बुरा नहीं हूँ, मेरा शरीर बुरा हो सकता है ना? वो काला हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज के लिए धन्यवाद कि आपने अच्छे प्रश्न पूछे। कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी वो फिल्मों में दिखाते हैं आत्मा जो सफेद साड़ी पहन के मोमबत्ती लेके निकलती हैं, तो क्या वो भी आत्मा होती है? या फिर भूत क्या होते हैं? चुड़ैल और भूत में क्या अंतर होता है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रकार के प्रश्न ना करते हुए कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना धैर्यपूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए। तो अगले बुधवार फिर मिलेंगे, हिज ग्रेस प्रवचन देंगे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय।